महेंद्रगिरी लॉन्च हो चुका है, जिसका इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे समय से था। एक ऐसा युद्धपोत जो आने वाले समय में नौसेना की ताकत बनने वाला है, और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जुड़ रहे हैं। सर, सनसद टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला अनुभव, एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने पूरा किया जो बहुत कम टाइम में पूरा हो गया, और आज 7वां और आखिरी शिप भी लॉन्च हो चुका है। 17 अल्फा प्रोजेक्ट था। इसमें 7 शिप्स हैं। तो ये जो लिएंडर क्लास जो फ्रिगेट्स थे, इनका रिप्लेसमेंट की तरफ है ये इस प्रोजेक्ट। तो ये तो स्टेल्थ फ्रिगेट है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट 17 था वो शिवालिक क्लास शिप्स थे, और इसमें तो 7 शिप्स हैं और 7th शिप लॉन्च हो गया। तो इसमें कई नए तरीके से हमने वॉरशिप बनाने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा शॉर्टन कर दिया, ताकि इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन। सो इसके कई कंपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे बना के उसके अंदर जो आउटफिटिंग है, मतलब उसके अंदर जो पाइप मशीनरी जो रखना है, वो सब पहले से करके फिर उनको जोड़ दिया गया। टाइम सेव हो गया। सर, व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A? It is a stealth frigate project, follow-on of the stealth frigate project. So, project 17 was the initial stealth frigate, which is the Shivalik class. ये उसका follow-on है, 7 ships. So, this is a very potent frigate, जिसमें anti-air, anti-surface, underwater के वेपन सब कुछ है, और इसमें सब कुछ इंडिजिनस है, मतलब 75% इंडिजिनस कंटेंट है, तो देश में बना है। And it can be supported completely in India. 4 ships are being built in Mazagon Dock, and 3 ships are being built in Garden Ridge, Kolkata. सर, भारत में हमारे जो शिप बिल्डर्स हैं वो बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी चैलेंज की बात करूं तो काफ़ी कम समय लगा है इसे बनाने में। तो आप हमारे जो शिप बिल्डर्स हैं उनके बारे में, जैसे MDL है, GRSC, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये शिप बिल्डिंग एज सच एक स्ट्रेटजिक सेक्टर है, और वॉरशिप बिल्डिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक सेक्टर है, क्योंकि हर देश को अपना वॉरशिप का निर्माण करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये बायर्स नेवी से हम लोग अभी बिल्डर्स नेवी में ट्रांसिशन किया है। तो हमने ये जर्नी तो 1960 से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले वी मेड अ स्मॉल पेट्रोल क्राफ्ट अजय, और उसके आगे लैंडिंग शिप, टैंक और कॉर्वेट, फिर फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर तक बन गया। तो और सबमरीन्स भी वैसे ही हम बना रहे हैं। सो इसमें अभी और मेजर शिपयार्ड्स लाइक मैज़ागन डॉक, गार्डन रीच, गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, they are all quite capable, and because we have been building over a period of time, now they have the confidence and the capability to make contemporary warships for the Navy. सर, प्रधानमंत्री का जो विज़न है मेक इन इंडिया का, उस तरफ आप नौसेना को कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अगर मैं 17A प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपने भी बताया कि 75% जो है वो सब कुछ जो सामान है वो स्वदेशी है, लेकिन आगे भी नौसेना कैसे आत्मनिर्भर के नारे को पूरा करी है? सर, आगे भी हमने हमारे नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि जैसे भारत देश एक डेवलप्ड कंट्री होगा बाय 2047, वी आर ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दैट दी भारतीय नौसेना विल बी अ फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बाय 2047। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग वॉरशिप कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ होती है। एक फ्लोट कंपोनेंट होती है, एक मूव कंपोनेंट होती है, और फाइट कंपोनेंट होती है। फ्लोट कंपोनेंट में हम करीब 99-95% के ऊपर हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मूव कंपोनेंट में या समवेयर अराउंड 75-80%। उसमें अभी मेन प्रोपल्शन इंजन्स वगैरह तो बनाने का है, वो उसका अभी कार्रवाई स्टार्ट हो गया। 4-5 साल में हम लोग गैस टर्बाइन बनाएंगे, डीजल इंजन बनाएंगे, और गैस टर्बाइन जनरेटर्स बनाएंगे। ये सब देश में बनेगा, तो उसमें हम लोग 90% के ऊपर आ जाएंगे। फिर रह गया वेपन्स की बात, मतलब फाइट कंपोनेंट, तो उसमें थोड़ा सा हम करीब 55-60% के आसपास है। तो अभी भी हम काफ़ी वेपन सेंसर्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन इसमें जितने बाकी हैं वो देश में बनना है, तो उसमें काफ़ी कोशिश है अभी। सर, माय लास्ट क्वेश्चन,
क्या नौसेना आगे ऐसे चैलेंजेस के लिए तैयार है अगर सरकार की तरफ से दिया जाता है तो? हम हमेशा तैयार हैं और हमारा मोटो है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स। हम फ्यूचर प्रूफ रहने का है। नौसेना प्रमुख होने के नाते कैसा लगता है आपको जब एक सपना पूरा होता है, एक चैलेंज जब पूरा होता है? हर एक जो कॉम्बैटेंट प्लेटफॉर्म नौसेना में ऐड होता है तो उससे हमारा कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हमारा फ्लीट का स्ट्रेंथ, नौसेना का स्ट्रेंथ और देश का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सनसर टीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।